अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, उन मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप जो भी मैसेज करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो आप एंड पे लिखते होते हैं लव यू सो मच। मोहब्बतों को इसी तरह बढ़ाते रहिए। और जहाँ पे रूहानियत वाले प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाता हूँ, वहाँ पे सबसे एक अहम बात जो है वो ये है, वो तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, उनसे कहिए वो कहानी सुना करें। कहानी सुनने से ये होगा कि ये 40-45 मिनट या 1 घंटा जितनी देर भी वो कहानी सुनेंगे, तो इतनी देर के लिए वो दुख, परेशानी, मुसीबत, हर चीज़ को भूल के वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब इतनी देर वो देखेंगे कि 1 घंटा हमारा ऐसा सुकून में गुजरा है। हाँ, सिर्फ ध्यान एक ये रखना है, किसी शोर शराबे में ना बैठे कहानी सुनते हुए। साइड वाले किसी कमरे में, छत में, किसी भी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे शोर ना आ रहा हो। कोशिश करें कानों में हेडफोन लगा लें और उसके बाद कहानी सुने, तो उनका वो 1 घंटा इतना अच्छा गुजरेगा कि फिर वो गाहे बगाहे अपनी परेशानियों, मुसीबतों पर चीज़ों को भुलाने के लिए वो कहानी लगा के जब सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह उनका वो टाइम अच्छे से अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों के लिए कोई एक ऐसा वे बनाएं जिनके लिए हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरी कहानी से अगर दूसरे कुछ घंटे, कुछ मिनट्स, कुछ लम्हे अच्छे गुजरते हैं उनके, तो अल्लाह ताला के यहाँ ये बहुत ही पसंदीदा अमल है। आज की जो मुझे कहानी भेजी, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जी। ये मुझे भेजी है बाबरा शाहिद ने, और इनकी एक मैंने पहले भी बड़ी एक सच्ची कहानी थी, मैंने उनको सुनाई है। और एक बात शुरू में ही जी, मैं आपको पता है मैं दिल का बड़ा वो हूँ, छोटी सी बात को भी पिक कर लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी। उस दिन मैंने एक जो लफ्ज़ यूज़ किया, आपने कहा वो लफ्ज़ की बजाय आप क्रिश्चियन कह दिया करें। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था इस बात का। अच्छा कि आप भी मेरी उस्ताद हैं, मुझे आपने सिखाया। एक लफ्ज़ भी कोई सिखाए तो उस्ताद कहलाता है। मैं आइंदा से कोशिश करूँगा पूरी लाइफ में सिर्फ स्टोरी में नहीं लफ्ज़ क्रिश्चियन यूज़ करूँ। मैंने गलती से ईसाई कह दिया था। उन्होंने कहा आप ईसाई की बजाय क्रिश्चियन कहा करें। तो एक अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, एक सीखने का अमल है। और मेरी कोशिश होती है मेरी वजह से कभी कोई हर्ट ना हो। वो हर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को भांपते हुए कि शायद मजहर मलिक ये फिर कहीं लफ्ज़ यूज़ कर दे और कोई हर्ट हो, तो उन्होंने मुझे सिखाया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, दिल से कह रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पूरी लाइफ इसको कोशिश करूँगा यही लफ्ज़ अदा करूँ। बाबरा शाहिद की जी एक सच्ची कहानी है, जो तकरीबन वो कहती हैं 45-50 साल इस कहानी को हो चुके हैं। और ये कहानी जिस जगह की है, लोकेशन सारा कुछ उन्होंने रियल बताया है। उन्होंने कहा कोई चीज़ भी आपने फ़र्ज़ी नहीं, मैंने पूछ भी नहीं सका, लेकिन क्योंकि मैं अब हमेशा कहानी में कहने भी लगा हूँ कि आप लिख दिया करें, तो उन्होंने वजाहत नहीं की, इसलिए मैं तमाम नाम और जो लोकेशन हैं रियल ही बताने जा रहा हूँ। माटनपुर जगह का नाम है जी, और इसका ज़िला बनता है ननकाना साहब। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये माटनपुर की है, 45-50 साल पहले की। उनके जो नाना थे उनका नाम था बरकत। बरकत साहब उन लोगों में से थे जो मिलनसार, गपशप करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, लोगों के साथ प्यार बर्ताव करने वाले, और इस तरह के लोग होते हैं जो दिलों में जगह बना लेते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़बरदस्त वक्त पास कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था, और 45 साल 50 साल पहले की जो लाइफ थी आज की लाइफ से कई गुना खूबसूरत थी, अच्छी थी। क्योंकि उस लाइफ के अंदर मैंने बचपन में वो नज़ारा देखा है। आज मेरी उम्र 40 साल 42 साल हो चुकी, 41 साल। उस वक्त मुझे याद है जब हम 8-10 साल 15 साल के थे, इतनी सादगी, इतना ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, नफ़रतें नहीं थी, कोई किसी के लिए हसद नहीं करता था, कोई किसी से जेलस नहीं होता था, सब एक दूसरे को प्यार बांटते थे। चीज़ों की अहमियत नहीं थी, इंसानों की अहमियत थी। आज सिर्फ तब्दीली ये आई है, इंसानों की अहमियत खो गई है, चीज़ों की अहमियत बढ़ गई है। उस वक्त कोई एक चीज़ किसी एक की होती थी, रेडियो, टीवी या कुछ भी किसी एक के पास होता था, तो वो सबका होता था। ये नहीं होता था ये इसका है, वो सबका था। और जब इंसान ने ये कोशिश की कि मेरा अलग से हो, तो फिर इंसान इंसान से दूर होता गया। हर इंसान चीज़ के पीछे बढ़ता गया, चीज़ की अहमियत बढ़ गई, मिलना मिलाना कम हो गया। इस तरह ये एक ईद गुजरी है, बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिन्होंने मिस किया होगा, ये याद ही कर लेंगे मेरी इस बात से। हम ईद कार्ड भेजा करते थे, बहुत ज़ोरों शोर से ईद का इंतज़ार इसलिए होता था, ईद कार्ड आते थे तो हम अपनी पसंद का एक ईद कार्ड उठाते थे
और अपने प्यारे को, चाहे वो बाप माँ, दूर जो प्रदेश में होते थे, माँ बाप बहन भाई, अपनी होने वाली वाइफ कह लूँ मैं, या दोस्त जो भी, मंगेतर, बीवी, और उन सब को लिए वो अलग अलग कार्ड सेलेक्ट किए जाते थे। और वो जब हम कार्ड भेजते थे और जिसको कार्ड रिसीव होता था तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती थी। आज तो सिर्फ एक व्हाट्सएप के ऊपर ईद मुबारक मैसेज चला गया, जिम्मेदारी पूरी। खूबसूरत दौर था। खैर जी, कहानी की तरफ आते हैं। नाटनपुर की ये कहानी है। बरकत साहब बहुत अच्छी लाइफ गुजारे थे फैमिली के साथ। बहुत अच्छा, मैं कहानी में ना इधर उधर खिसक जाता हूँ तो वो इसलिए नहीं होता। आप कुछ लोग समझते हैं कि इधर उधर क्यों हो जाता है, इसलिए कहानी मकसद नहीं है, इस वक्त को अच्छा गुजारना है जो इस वक्त हम एक दूसरे के साथ हम कलाम हैं। उन यादों को ताज़ा करने का मतलब यही होता है, ये आप सबके साथ गुजर चुकी हैं यादें। बच्चे भी सुनते हैं, इसमें वो नौजवान नस्ल है, छोटे छोटे बच्चे भी कहानी सुनते हैं। मुझे अक्सर माएँ कहती हैं जी आपका फ़ैन है, आपकी कहानी बहुत सुनता है या सुनती है। मैं हैरान हो जाता हूँ, 10 साल 12 साल का बच्चा, उसको कहानी अच्छी लगती है, वो सुनते सुनते सो जाता है, खुशी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त से गुजरे हैं जिसकी मैं याद ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। चलें, इसी बहाने हमारी वो वक्त की बातें याद आ जाती हैं, हम उन बातों को याद कर लेते हैं। नाटनपुर में वक्त बरकत साहब का बहुत खूबसूरत गुजर रहा था। तो वहीं पे कुछ दिनों से उनको महसूस हो रहा था कि तबीयत कुछ ज़रा बेहतर नहीं है। तो वहीं गांव में मौजूद एक जो सरकारी अस्पताल था, सोचा वहाँ से जाके कोई दवाई ले आता हूँ। गए, चेकअप वगैरह करवाया, दवाई वगैरह लेके घर आ गए। रूटीन इसी तरह चलती रही। फिर कुछ दिनों तक महसूस हुआ, उम्र ही ऐसी थी जिसमें लगता है, बुज़ुर्ग थे काफ़ी, कि इस उम्र में ज़िंदगी की गाड़ी इतना चल चुकी होती है कि काम निकलता रहता है। तो इंसान भी जाता है डॉक्टर से दवाई, कभी ले भी लेता है, कभी नहीं भी ले लेता, इस एहसास से कि अब ज़िंदगी और कितनी बची है, और क्या जी के जाना, जी के क्या करना है, जाना तो उसी के पास है जिसकी अमानत है। तो ये सबको यकीन होता है। तो वो जाते, दवाई ले आते, लेकिन कुछ तबीयत ऐसी हुई ख़राब कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने कहा अब आपको यहाँ पे इसी बिस्तर पे हॉस्पिटल में रेस्ट करनी होगी, क्योंकि अब गाड़ी की ज़िंदगी की गाड़ी इतनी चल चुकी है कि अब इसकी मुरम्मत की ज़रूरत है। जिस तरह वर्कशॉप को गाड़ी लेके जाते हैं, तो इंसान की जो वर्कशॉप है वो अस्पताल है, जहाँ पे डॉक्टर फिर उस गाड़ी की फिर से रिपेयरिंग करते हैं, चलने के फिर से काबिल बनाते हैं कि स्मूथ गाड़ी ये ज़िंदगी की चल सके। उन्होंने भी उनका वहाँ पे एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 3-4 दिन वहाँ पे रहे, उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई। इतनी बेहतर हो गई कि उनको लगने लगा कि अनकरीब अब डॉक्टर कहने वाले थे कि जी अब आप अपने घर जा सकते हैं, गाड़ी की जो भी फिटिंग वगैरह करनी थी, जो भी आपकी देखभाल करनी थी वो हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, आप बरकत साहब अपने घर को जा सकते हैं। शायद आज शाम या कल तक डॉक्टर उनको छुट्टी दे देते कि वो अपने घर तशरीफ़ ले जाएं, कि उन्हीं दिनों एक उसी वार्ड के अंदर जो सरकारी अस्पताल था, एक मरीज़ को लाया गया और एक बिस्तर के ऊपर लिटा दिया गया। उनका नाम भी बरकत था। बरकत साहब जो अपने घर को जाने वाले थे, उनके नोटिस में भी ये बात आई कि एक और मरीज़ भी आ जाया है, उसका नाम भी बरकत है। हम नाम जहाँ भी मिलता है तो खुशी होती है। मेरे भी मज़हर नाम के हम नाम कई जगह पे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आप मेरे हम नाम है, हम नाम भूलता नहीं है, तो हम नाम से इंसान खुश होता है। जब उनको पता लगा आज इस अस्पताल में एक और बरकत आया है, तो उनको भी खुशी हुई कि वो जो सामने लेटा है वो बरकत है, हम नाम होने की वजह से। उन्होंने भी उसको गौर से देखा, अल्लाह इसको सेहत दे, दुआ दी। जिस तरह बाबरा शाहिद ने मुझे शुरू में इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं, अल्लाह ताला जी आपको भी खुश रखे। ढेर सारी बाबरा जी आपके लिए दुआएं। आज शाम को छुट्टी मिलनी थी, आज तो डॉक्टर चक्कर ना लगा सके कि छुट्टी का कहते, तो उम्मीद फिर यही बन गई कि आप सुबह ही डॉक्टर चक्कर लगाएंगे और छुट्टी का एहतमाम हो जाएगा। लेकिन ये क्या, सुबह हुई तो बरकत साहब की तबीयत जो बिल्कुल संभल चुकी थी, जो छुट्टी के इंतज़ार में लेटे थे कि अब मैं घर ही निकलूं, डॉक्टर मुझे इजाज़त दे और मैं घर चलूं, तो उनको एहसास हुआ कि आज कुछ तबीयत बेहतर नहीं है। डॉक्टर ने चेकअप किया और राय दी कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, आज आपकी तबीयत को देख के लग रहा है अभी आपको मज़ीद इलाज की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर आप 3-4 दिन बेहतर हो गए थे, लेकिन अब आप प्रॉपर ठीक नहीं हुए। अब उनका फिर से एक दफ़ा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन अब तबीयत थी कि बिगड़ती ही गई। अब तबीयत थी कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी और फिर बिगड़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि उनकी हालत अच्छी खासी ख़राब हो गई और वो एक ऐसी कंडीशन में चले गए जिसमें इंसान न ज़िंदा हालत में होता है, ना ही आप उसको मुर्दा कह सकते हैं। और इस कैफियत को हम आम से लोग, डॉक्टर उसको कई नाम लेते होंगे, लेकिन आम हमें जो बताया जाता है वो कहते हैं जी कोमा में चला गया है। कोमा में जाने का हमें जो पता है वो मतलब ही इतना सा होता है,
सुन सकता है, जवाब नहीं दे सकता। ये इस दुनिया में भी है, किसी और दुनिया में भी है। दो दुनिया के साथ इसका राब्ता है। दिल की धड़कन चल रही है, सांस तो है, लेकिन ना ये खा सकता है ना पी सकता है, यहां तक कि अपनी आंख की पुतली को जुम्बिश भी नहीं दे सकता, एक हाथ की उंगली ऐसे तक नहीं हिला सकता। तो वो बेजान कहलाता है। लेकिन सांस का रिदम उसके अंदर चल रहा होता है। सांस टूटने का नाम ही खुदा हाफिज करना होता है इस दुनिया को। तो जब तक सांस का रिदम बना रहे, वो डोरी टूटे ना, चाहे वो हिल भी ना सके, वो हमारा होता है, वो हमारा प्यारा होता है। जिस वक्त वो डोरी सांस की डोरी टूटती है, फिर सब कह देते हैं अब ये आपका नहीं रहा, ये अपनी मंजिल, अपनी आखिरी मंजिल, अपनी और दुनिया की तरफ चल पड़ा है। तो हर शख्स अपने प्यारे को इस दुनिया में रोकने की कोशिश करता है, उस मंजिल की तरफ नहीं जाने देता। वो बिछड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो कोमा में जा चुके थे। अब जितनी भी फैमिली थी सिवाय दुआ के और कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो दवा थी तो वो डॉक्टर उस अस्पताल के अंदर कर ही रहे थे। 3-4 दिन इसी तरह वो कोमा में ही रहे कि एक शाम जब डॉक्टर उनको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बरकत साहब को चेक करते ही गौर से देखा कहीं उनका वहम तो नहीं है, और चेक करने पे अंदाज़ा हुआ कि वो जो डोरी, वो जो रिदम चल रहा था, ठक 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 ठक, ये एक रिदम है जो हार्ट बीट इस तरह चलती है, और तेज़ भी चलती है, धक 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 धक, स्लो भी है, धक धक। ये एक रिदम है। इसी को कहते हैं सांस की डोरी जुड़ी हुई है। ये सांस ले रहा है क्योंकि दिल धड़क रहा है। लेकिन डॉक्टरों ने जब अपने आलात लगा के चेक किया तो वो धक धक, वो रिदम रुक चुका था, वो सांस की डोरी टूट चुकी थी। वो बरकत इस दुनिया को खुदा हाफिज कह के अपनी दूसरी दुनिया में दाखिल हो चुका था। वो जो ऐसी कैफियत में 3-4 दिन से था, कोमा की हालत में, जो अपनी उंगली को जुम्बिश भी नहीं दे सकता था, न इस दुनिया से राब्ते में था, अगली दुनिया में तो शायद राब्ते से था। इस दुनिया को महसूस तो नहीं, सुन तो सकता था, रिप्लाई नहीं कर सकता था। आज वो सफ़र आखरत की तरफ जा चुका था। डॉक्टरों ने जब तस्दीक कर दी कि बरकत अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो यकीनन सी बात है उनके बेटे को बुलाया गया, और उनके बेटे का नाम है बर्नार्ड। बर्नार्ड जो उनका बड़ा बेटा, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि अब आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। यकीनन बेटे के लिए और बाकी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी ये बुरी खबर थी, एक दुख, एक सदमे की खबर थी कि उनका बाप इस दुनिया से जा चुका था। किसी भी फैमिली का फ़र्द जब इस दुनिया से जाता है, जो उस फैमिली पे क़यामत आती है, जो एक अफसुर्दगी आती है, एक जो रोना धोना और तकलीफ़ का अंसर आता है, वो उस पूरी फैमिली के साथ हो गया। उनका वालिद जा चुका था। उसी वक्त बेटे ने भी बाप को देखा, तो बाप का आखिरी दीदार था जो कर रहा था, क्योंकि पता था अब चंद घंटे हैं, चंद मिनट्स हैं, चंद लम्हे हैं, शायद आज का दिन है कि इस चेहरे को मैं दोबारा देख सकूंगा। इसके बाद ये चेहरा मनो मट्टी के नीचे चला जाएगा। डॉक्टर ने जब बेटे को ये इतला दे दी, तो बेटे ने चादर उठाई और उठा के सफ़ेद चादर बाप के चेहरे के ऊपर भी डाल दी, क्योंकि जब भी इंसान मरता है तो एक सफ़ेद चादर जो बाद में कफन का रूप धार लेती है, मरते ही एक सफ़ेद चादर उसको ओढ़ दी जाती है, उसके चेहरे पे, उसके पूरे जिस्म पे डाल दी जाती है। अलामत होती है, ये अलामत होती है चादर इस चीज़ की कि इस दुनिया से इसका राब्ता टूट गया है। आम बंदा तो कहता है मर गया है, असल में वो उसका उस दुनिया से राब्ता टूट जाता है। और राब्ता टूट गया था, सफ़ेद चादर सर पे डाल दी गई। बेटे को कहा, कानूनी कार्रवाई जो एक होती है अस्पताल के अंदर, एक फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि एक मरीज़ था जिसका इलाज हो रहा होता था, और वो जब अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो उसके बाद बाकायदा फॉर्म शाम फिल करने होते हैं। उसके बाद कहते हैं आप इनकी मैयत को घर ले जाएं। तो बेटा बर्नार्ड उस कार्रवाई में लग गया, जो एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कार्रवाई थी, और डॉक्टरों ने कह के, जिस तरह होता है एक मैयत के साथ, उनके पाँव के अंगूठों को भी इस तरह आपस में बांध दिया और उनके नाक के अंदर
कपास लगा दी। कपास नाक के अंदर इसलिए लगाई जाती है कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई इस तरह की चीज़ अंदर ना चली जाए, क्योंकि इंसान जब तक सांस ले रहा है तो कोई भी चीज़ जाए तो इंसान उसको हटा देता है, और जब इंसान इस हालत में हो कि मर चुका हो तो वो हटा नहीं सकता, तो इसलिए कोई भी चीज़ अंदर ना जाए नाक के, इसलिए उसके आँखों के ऊपर भी डाल दिया जाता है, और नाक के अंदर भी कॉटन रुई जो है वो रख दी जाती है। डॉक्टरों ने कह के उनके नाक के अंदर भी रुई डाल दी, पाँव भी उनके बांध दिए और सफ़ेद चादर उनके ऊपर डाल दी गई। बर्नार्ड चला गया और तकरीबन उस कार्रवाई में जो डॉक्यूमेंट्स करने थे ये वो सारा करते कराते, फैमिली को हौसला दिलासा देते, क्योंकि एक बहुत बुरी अजीब सी खबर थी। घर वाले भी आने शुरू हो गए थे। जैसे ही डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो औलाद तो सबसे पहले ही घर वालों को बताती है, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 30-35-40 मिनट का एक टाइम पीरियड लग गया बर्नार्ड को वो कार्रवाई करते हुए, और उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके डॉक्टर के पास गया, उनके हवाले करने के लिए पहुंचा उसी बिस्तर के पास जिस बिस्तर में उनका वालिद जो चलता फिरता लाया गया था, लेकिन आज कोमा के बाद इस दुनिया से राब्ता तोड़ चुका था, सफ़ेद चादर ओढ़ चुका था। उसी बिस्तर के पास आके खड़ा हुआ अफसुर्दा निगाहों से बाप को देखने के लिए, कि उसने एकदम से उसको एक झटका सा लगा। उसको लगा उस चादर के नीचे लिपटा हुआ बाप, जिसका राब्ता टूट चुका है इस दुनिया के साथ, ऐसा लगा जैसे वो राब्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई हल्की हलचल सी हुई है। बर्नार्ड एकदम से परेशान हुआ, ये क्या हो रहा है? ये इतनी ज्यादा थी, जो हल्की से होती हुई बहुत ज्यादा हुई, इस तरह की कि ऊपर डाली गई जो चादर थी बाकायदा हिल सी गई। एकदम से वो आगे हुआ कि ये क्या हो रहा है, और जल्दी से उसने अपनी चादर हटाई, बाप की चादर हटाई, तो वो नीचे क्या देखता है कि बाप के हाथ असल में नाक के अंदर से रुई निकाल रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं और वो अपनी एक रुई निकाल रहे थे और दूसरी रुई निकाल रहे थे। जब उसने चादर हटाई तो एकदम देख से झटके से पीछे हटा, तो वालिद ने कहा, बर्नार्ड, ये मेरे नाक में रुई क्यों लगाई है तुम लोगों ने? बर्नार्ड समझ गया कि वालिद जिसका नाता टूट चुका था, नाता जुड़ चुका है, सांस की डोरी टूट चुकी थी, अब फिर से जुड़ चुकी है, वापस इस दुनिया में आ चुका है। फौरी तौर पे दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और कहा कि बजाय बाप को कोई ऐसी बात कहूँ कि उसको खौफ आए, डरे, या उसको मैं कहूँ आप तुम मर गए थे या परेशान हो, समझदारी का मुजाहरा करते उसने फौरी तौर पे कहा, वो कुछ नहीं, मेरे ख्याल में डॉक्टरों ने गलती से ऐसे लगा दी थी, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, आप ठीक है, ये डॉक्टर ने वैसे कर दिया था, परेशान ना हूँ, मतलब बाप को हौसला देने की कोशिश की। तो साथ ही बाप बोला, अगर ये लगा दिए तो मेरे अंगूठे क्यों बंधे हैं, मेरे अंगूठे क्यों बांध दिए हैं? तो साथ ही बोला, वो असल में आपके पाँव इस तरह लड़क जाते थे ना, तो डॉक्टरों ने कहा बार बार उनके पाँव लड़क रहे हैं, इनको सीधा लिटाना है ताकि ये जल्दी से रिकवर हो, ठीक हो, तो इस वजह से आप बेहोशी की हालत में, तो उन्होंने आपकी बांध दिए थे। बाप ने कहा, अच्छा। यकीनन सी बात है, जब वो होश में आ गए और बातें करना शुरू हो गए तो फौरी तौर पे डॉक्टर को भी बुलाया गया, और डॉक्टर जो अच्छी तरीके चेक करके गए थे कि वो ज़िंदा हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने वो तमाम दुनियावी आलात जिनकी मदद से डॉक्टर एक जज कर सकता है इंसान के ज़िंदा या मुर्दा होने का, तो उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल मर चुके थे। लेकिन ऐसे करिश्मे शायद कई दफ़ा हो चुके हैं बहुत सारी जगहों पे, तो डॉक्टर जैसे बंदे भी जानते हैं कि हमारी कोशिश, हमारी एक इस मेडिकल के आगे भी एक और दुनिया है, और उसका मालिक है रब्बे कायनात, वो जो चाहे कर सकता है। तो इस चीज़ को कबूल करने को तैयार थे। उन्होंने तसल्ली कर दी, जी बिल्कुल ये वापस आ चुके हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है, और बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहा आहिस्ता से कान में, मुबारक हो, आपके वालिद साहब को एक नई ज़िंदगी मिल गई है। और यकीनन ये एक नई ज़िंदगी थी, वो वापस लौट के आए थे। अभी वो खड़े बातें ही कर रहे थे, वो कागज़ बेटे ने छुपा लिया जो बाप का जमा करवाने आया था कि बाप का वो मैयत को लेके जाना है और वो मर चुके हैं। तो वो कार्रवाई वाली चीज़ें रख दी, फैमिली के बाकी लोग आपके भी मिलना शुरू हो गए। तो वहीं पे एक रोने की आवाज़ आई। अभी कुछ मिनट ही हुए थे उनको इस दुनिया में वापस आए हुए कि वहीं पे एक रोने की आवाज़ आई, और जब सब ने बरकत समेत मुड़ के देखा, उस तरफ देखा जिस सिमत से आवाज़ आई थी, तो बरकत समेत सब ने देखा कि बरकत इस दुनिया से जा चुका है। बरकत इस दुनिया से जा चुका है। एक बरकत जो इस दुनिया में अभी अभी वापस आया था, वो बरकत मुड़ के देख रहा था उस लेटे हुए बरकत को जो उसका हम नाम कुछ दिन पहले, एक शाम पहले उस बिस्तर पे आया था, जिसका नाम
बरकत था, उसका हम नाम था, वो ही बरकत इसी लम्हे मर चुका था। और उसी के साथ बैठे हुए उसके जो घर वाले थे उनकी रोने की आवाज़ आई थी। एक ज़िंदगी में बरकत लौट रहा था और दूसरा नाता तोड़ के उसी लम्हे चला गया था। खैर, उन्होंने अपने वाले साहब को जो डॉक्टरों से मिलके जो भी देखभाल करनी थी किया और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल रिकवर होते गए, यहाँ तक कि बिल्कुल ठीक हो गए। और उनके बाद डॉक्टर ने उनको छुट्टी दी और वो अपने वालिद साहब को लेके घर पहुँचे। जब तक बरकत साहब अस्पताल में रहे, बर्नार्ड ने कोई भी उनसे ऐसी बात नहीं की जिससे उनको परेशानी हो या बिस्तर पे लेटे हुए, क्योंकि कहते हैं जो मरीज़ होता है उसको खुश करने वाली बातें करनी चाहिए, दुखी और परेशान करने वाली बातें उससे नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी बात जिक्र नहीं करना चाहिए जिसको सुन के वो टेंशन में आ जाए या उस बात को सोचना शुरू कर दे। घर पहुंच के जब वो 1-2 दिन बिल्कुल रिलैक्स हो गए तो वहीं पे फैमिली सारी बैठी थी, बर्नार्ड और बाकी लोग भी बैठे थे। तो वहीं पे वालिद साहब से पूछा गया, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था? बरकत साहब जिन्होंने जिंदा होते ही नाक से रुई निकाली थी और कहा था ये क्या क्यों मेरे नाक में डाली है, तो वो चुप से हो गए। बर्नार्ड का और बाकियों का जो सवाल था ऐसा ही था, क्या वालिद को पता है वो मर चुका था और वापस आया है? तभी उन्होंने सवाल किया, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था? वहीं पे जब वो गहरी सोच में चले गए तो बाकी भी इस इंतज़ार में मुंतज़िर बैठे थे कि जवाब निकले और हम सुने हमारा बाप क्या जवाब देता है। तो कुछ देर सोचने के बाद एक गहरी सांस ली और बाप ने कहा, हाँ, मैं जब मर गया था मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं इस बिस्तर पे लेटा हुआ मर गया था, इस दुनिया से मेरा नाता टूट गया था, मैं जानता हूं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है। वो सब एक दूसरे की तरफ देख के चौंक पड़े। बाप एक ऐसी बात कर रहा था जो अजीब व गरीब था, क्योंकि बाप बता रहा था जब इस दुनिया से मेरा नाता टूट गया था, मैं तुम लोगों की नज़रों में मर गया था, वहीं पे मेरे साथ कुछ और हुआ था। अब वो सब मुंतज़िर थे, बेचैन थे सुनने के लिए क्या हुआ था। तो आपने कहा, जब मैं मरा तो उस वक्त 2 लोग थे जिन्होंने मुझे कंधों से पकड़ा हुआ था। दोनों ने मुझे मेरे बाजुओं से, कंधों से पकड़ा हुआ था। एक ने मेरा इस हाथ को, बाजू को पकड़ा हुआ था और एक हाथ इस कंधे पे रखा हुआ था। दूसरे ने मेरा ये हाथ पकड़ा हुआ था और एक कंधे पे हाथ रखा हुआ था। और एक गली सी थी, उस गली के अंदर से मुझे गुजार के लेके जा रहे थे। दोनों मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे, लेकिन इस तरह पकड़ा हुआ था अदब व एहतराम के दायरे में, गुस्से में नहीं, सख्ती से नहीं, जैसे मुझे लेके जा रहे हों। लेकिन उस गली में इतनी तेज़ सफ़ेद रोशनी थी, इतनी तेज़ सफ़ेद रोशनी थी कि मैं आंखें नहीं खोल पा रहा था। मैं आंखें खोलता था तो आंखें तेज़ी से बंद कर लेता था, क्योंकि बहुत तेज़ रोशनी थी, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था सिवाय एक बात के, सुकून ही सुकून था। इतना सुकून था जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया। वो उस लम्हे मैंने महसूस किया जब मुझे गली से बाजू से पकड़ के लेके जा रहे थे। मैं इतनी वाइट रोशनी के अंदर सुकून में था कि उतना सुकून मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पाया। और जब चलते 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 वो गली ख़त्म हुई तो गली के एंड पे एक तख्त पड़ा था और उस तख्त पे कोई बैठा था। वो बहुत ही हसीन और जमील था, वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके साथ एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वो एक ऐसा तख्त था जैसे इस दुनिया का तख्त ना हो, किसी और दुनिया का तख्त हो। और वो जो बैठा हुआ था ऐसा नहीं था जैसे वो इंसान हो, वो कोई इंसान नुमा था, लेकिन बहुत हसीन और जमील था। और जब मुझे उसके सामने लाके खड़ा किया गया तो उसने कहा, ले आए बरकत को? उन्होंने कहा, हाँ जी। उसी वक्त उसके साथ एक जो किताब रखी हुई थी बड़ी सी, उसने वो किताब उठाई और उस किताब को उसने खोल के देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही पहले सफ़े को उसने देखा, साथ ही तेज़ी से उसने दूसरा सफ़ा देखा और तीसरा, फिर ऐसे सफ़े उलटना शुरू कर दिया। और साथ ही उसने कहा, ये कौन से बरकत को ले आए हो? ये वो वाला बरकत नहीं है, ये और बरकत को तुम ले आए हो। ये किताब इसकी नहीं है, ये किताब दूसरे बरकत की है और तुम दूसरे बरकत को ले आए हो। जाओ, इसको इज्जत से वापस छोड़ के आओ।
उसी ने वो किताब देखने के बाद फौरी तौर पे ऐसे बंद की और साइड पे वापस उसी तरह रख दी जैसे किताब उठाई थी, और कहा जाओ उसको वापस छोड़ के आओ। जिस तरह मुझे लेके आए थे उसी तरह मुझे वापस उसी गली से लेके आए, यहाँ तक कि मैंने देखा कि मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया हूँ। गली जब ख़त्म हुई तो एकदम से मैं देखता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं कि अस्पताल का वो कमरा है, गली के ख़त्म होते ही डायरेक्ट मैं अस्पताल के कमरे में आ जाता हूँ। कमरे में जब मैं आता हूँ तो मैं अपने कमरे में देखता हूँ एक बिस्तर है, उस बिस्तर के ऊपर सफ़ेद चादर है जिसके नीचे कोई जिस्म है। फ़ौरन मुझे एहसास हो जाता है इस सफ़ेद चादर के नीचे किसी और का नहीं, मेरा ही जिस्म है जिसको इस सफ़ेद चादर से ढांप दिया गया है। और तब तक मैं समझ भी चुका हूँ कि मैं मर चुका हूँ और ये मुझे कहीं पे लेके गए थे। ओके। और कहते हैं जैसे ही मुझे वहाँ पे लेके गए तो उसी लम्हे उन्होंने मुझे इस तरह आगे किया कि सीधा मैं अपनी जिस्म के पास चला गया, और इस अंदाज में उन्होंने मुझे आगे किया कि मैं अपने जिस्म के अंदर, मैंने देखा मैं दाखिल हो गया हूं। और जैसे ही मैं अपने जिस्म के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मेरी आंख खुल गई है। जब मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा मेरे ऊपर एक कपड़ा है, और मैंने जब नाक से सांस लेने की कोशिश की तो मुझे सांस नहीं आ रही थी। मुझे लगा कुछ यहाँ पे है। फौरी तौर पे मेरा हाथ किया तो मैंने उसको, रूई को बाहर निकाला। तो बेटे ने पूछा, बाबा जब मैंने चादर के पास आया था और नीचे ऐसे हलचल देखी और चादर हटाई तो आप एक रोई हटा चुके थे, दूसरी हटा चुके थे। उस वक्त तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि ये तुमने क्यों रोई डाली है और ये क्यों किया इस वक्त, क्या उस वक्त तक आपको सब याद था? बाप ने कहा नहीं। उस लम्हे जब मैं वापस आया था उस लम्हे फौरी तौर पे मुझे कुछ नहीं याद आया। सिर्फ एक ऐसा था, मैं नींद से जागा हूँ, बेदार हुआ हूँ, मेरे ऊपर चादर है और ये मेरे नाक में क्या है। लेकिन जब मैं नॉर्मल हो गया, बिल्कुल होशो हवास में आ गया, तब मेरे दिमाग की मेमोरी ने मुझे बताया कि मैंने कुछ अभी देखा था। ये अक्सर जिस तरह हम ख्वाब में लेटे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं और एकदम से हमारी आंख खुल जाती है, उसी लम्हे कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक हमें एहसास नहीं होता कि हम ख्वाब से जागे हैं। हम ये ख्वाब देख रहे थे, एकदम हम आंखें खोलते हैं, हम कहते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये कमरा, ये क्या है। समझते समझते थोड़ी देर के बाद फिर हम 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बाद होश आता है, अच्छा हम सो रहे थे, हमने ख्वाब देखा है। ओके, हम ख्वाब से जागे हैं। ओके, हम डर गए, हमने कोई बुरा सपना देखा है, कोई बुरा ख्वाब देखा है। तो ये एक लंबा ख्वाब होता है। जब इससे आप जागते हैं, मरा हुआ शख्स जब इस तरह वापस आता है, मैं क्यों इस पर बात कर रहा हूँ, एनडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैंने इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो जब फौरी तौर पर वो वापस आता है और आँख खोलता है, जिंदा होता है, ज़िंदगी के साथ नाता जुड़ता है, तो एक कुछ सेकंड उसको खुद नहीं एहसास होता वो कहाँ है, कौन है, क्या कर रहा है। एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उसको सब याद आ जाता है जो उसके साथ गुजरा होता है, कि उसके साथ ये हुआ था। उसने कहा हाँ मैंने वो सब, मुझे याद है वो मेरे साथ क्या हुआ था। अहम बात उसने क्या है, उसने कहा तुम जिस बरकत को लेके आए हो ये वो बरकत नहीं है, इसके तीसरे बेड पे लेटा हुआ बरकत है जिसको लेके आना है। और ऐसा ही हुआ, जब मैं होश में आया और तुम लोगों से बातें कर रहा था तो उसी वक्त तुमने और मैंने मिलके देखा कि उस बिस्तर पे लेटा हुआ जो बरकत था वो उसको ले गए थे। जो मुझे गलती से ले गए थे, उन्होंने मुझे वापस इस दुनिया में ला के, दुनिया से मेरा नाता जो टूट चुका था उसको जोड़ दिया था, और उस बरकत को वो अपने साथ ले गए थे। वो जो किताब मैंने ऊपर रखी थी, वो जो फरिश्ता था, कौन था, खुदा बेहतर जानते, क्योंकि अमाल इंसान एक कॉन्सेप्ट है एक हर मज़हब का, लेकिन इस्लाम का अकीदा ये है कि जब जैसे ही आप जाएंगे आपको अमाल नामा आपका दिखाया जाएगा, फरिश्ते आपसे पूछेंगे। तो मैं इस कहानी सुना रहा हूँ, इस बहस में कोई ना पढ़े, फिर बहुत सारे लोग फतवे लगाने शुरू करते हैं ये यूँ होता यूँ। ये किस वक्त कहानी है जो एक सच्ची कहानी है, जिस शख्स के साथ गुजरी है उसकी ज़बानी है। सच्ची कहानी जिसके साथ गुजरी है उसकी ज़ुबानी। सो वो दूसरे बरकत को ले गए थे और ये बरकत ज़िंदा था, और जितना ज़िंदगी फिर उसकी लिखी हुई थी वो अपनी फैमिली बच्चों के साथ उतना अरसा ज़िंदा रहा, और फिर उसके बाद जब उसको मौत आई तो फिर वो ज़िंदगी की तरफ ना लौट सका और अपने रब की तरफ चला गया। जिन्होंने बाबरा शाहिद ने मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने कहा है एक और सच्ची कहानी भी इसी तरह का मेरी फैमिली के साथ हुई है, मदर साहब उसको भी इसके साथ सुना दें। तो मैंने कहा ज़रूर। तो उनकी एक छोटी सी और कहानी जो वो भी एक सच्ची इसी से मिलती जुलती कहानी है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। बाबरा शाहिद कहती हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी और मेरी बड़ी बहन की उम्र तकरीबन 12 साल, मुझसे 4 साल बड़ी थी, और भाई 3-4 साल मुझसे छोटा था।
हमारे वालिद साहब की सेहत जो काफ़ी अरसे से, मैं उन्होंने तफसील से मुझे लिखा है लेकिन इस वक्त कहानी सुनाना मकसद है, वो काफ़ी बीमार थे और इस तरह की सिचुएशन में थी कि वो उस वक्त इस्लामाबाद के एक हस्पताल के अंदर दाखिल थे। ये फैमिली उस वक्त लाहौर के अंदर थी क्योंकि वालिद साहब का मुसलसल वहाँ पे इलाज चल रहा था। अब सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी, इनकी माँ का नाम है एलिज़ाबेथ। तो इनकी वालदा तमाम घर की जिम्मेदारियों को इस तरह निभा रही थी जिस तरह उनके वालिद साहब निभाया करते थे। 2 बेटियों और 1 बेटे को बिल्कुल उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी कि बाप अगर नहीं है, कोई घर का सरबराह कमाने वाला नहीं है। एक बेटी 14 साल की, दूसरी 8 साल की, बेटा उनसे भी छोटा है, यकीनन वो तो नहीं कमा सकते, और बाप जो कई सालों से इस तरह बीमार है, कमा भी नहीं रहा, अस्पताल में है। तो वहाँ पे वो जहाँ बेटियों और बेटे की माँ बन के ज़िम्मेदारी पूरी कर रही थी, वहीं पे वो बाप की ज़िम्मेदारी भी उठा रही थी। हर वो काम जिससे इज़्ज़तदार रोज़गार का ज़रिया मिलता वो कर रही थी। वो जॉब भी करती, वो किसी के काम भी कर देती। बहुत सारे उन्होंने काम गिनवाए हैं जो उनकी वालदा उस वक्त कर रही थी। अपनी बेटियों को हर आसाइश, ज़रूरियात ज़िंदगी की, लविश लाइफ नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी सहूलतें हैं, चीज़ें मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकूं, असल में हक हिलाल की जो रिज़्क है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो उसके लिए वो सुबह जाती हैं और 5-6 बजे वापस आती हैं। उसके अलावा भी घर आके वो बहुत सारे काम करती हैं। किसी की शादी हो रही होती तो उनको वो ऑफ़र करती हैं, ये आपके जो कपड़े सीने हैं, इनकी चादर बनानी है, इसकी रज़ाई करनी है, ये करनी है, ये मैं कर देती हूँ, उसके बदले वो पैसे देते। इस तरह के बहुत सारे काम करती हैं। उनकी माँ की अज़मत को सलाम, हर माँ की अज़मत को सलाम। दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, हर माँ को मेरा दोनों हाथों से सलाम। रब्बे कायनात के बाद अगर किसी की अज़मत है तो वो माँ की अज़मत है। बाप की भी है, लेकिन जन्नत जिसके पाँव के नीचे है वो माँ है। तो हर माँ को मेरा सलाम, दोनों हाथों से सलाम। वो भी एक माँ ही थी, और माँ सबकी सब माएँ एक जैसी होती हैं। अपनी औलाद के लिए जान कुर्बान कर देने वाली माएँ। तो वो माँ भी अपनी बच्चों के लिए सुबह निकलती और शाम को वापस आती। 2 बच्चियाँ थीं, एक 8 साल की, एक 14 साल की। तो सामने ही उनके चचा ही वो उनको कहती, तो दोनों बच्चियाँ उनके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि मेरी बेटियां घर में अकेली होती हैं, और आपको पता है वालिद, उनको पता था सारा कि इनके जो हस्बैंड हैं वो अस्पताल में हैं, तो बीवी ही बेचारी कमा रही है और सारा दिन घर से बाहर रहती है। तो उन्होंने ज़िम्मे लगाया हुआ था, मेरे बच्चों का पीछे से ध्यान रखा करें, इनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, प्लीज़ वो इनको देख लिया करें, एक दफ़ा घर में भी चक्कर लगा लिया करें, इनकी देखभाल कर लिया करें। तो वो उनको चचा बोलती थी, दोनों बच्चियाँ। तो वो चचा और चची कभी घर के अंदर चक्कर लगा लेते, पूछते कभी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, गाहे बगाए घर के अंदर चक्कर लगाते रहते, इनका देखभाल भी करते रहते। क्रिसमस आने वाली थी, माँ आज भी काम पे थी, और दोनों बहनों ने बहुत सारा काम करना था, क्रिसमस की तैयारियां करनी थी। वो घर को सजा भी रही थी, झाड़ू पोंछा भी कर रही थी, जो जो कुछ उनसे हो रहा था बनाना, क्रिसमस के हवाले से जितनी भी तैयारियां थी वो कर रही थी। तो वहीं पे उनकी बहन, जिनको वो प्यार से मना कहते थे, मैं इस वक्त गलत तो नहीं बोल गया उनका नाम, मना या मैं लिख लेता हूँ, मना कहते थे। तो उनकी बड़ी बहन जो 12 साल की थी, मना, उसने कहा शाहिदा से कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़रा ख़राब हो रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर ऐसे घंटा खन सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उठ के जो बाकी काम रह गया है वो मैं मुकम्मल करूँगी, तुम अपना काम जारी रखो, अम्मी को आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा रेस्ट कर लूँ। बहन थी, समझती थी कि जो मना है, बड़ी बहन मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, काम चोर वो नहीं है, लेकिन अब अगर वो कह रही है मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो रही, तो यकीनन सी बात है उनको रेस्ट की ज़रूरत होगी, वरना वो ऐसी नहीं है कि काम के टाइम पे वो सोने का कह दे। उसने अपनी बहन को खुशी से कहा, हाँ हाँ मना, आप सो जाइए, आप रेस्ट कर लीजिए, मैं बाकी काम कर लेती हूँ, जब आप उठेंगी तो बाकी काम आप कर लीजिएगा। मना कमरे में गई, जाके बिस्तर पे लेट गई, और लेटते ही उसको गहरी नींद आ गई। शाहिदा जो घर के अंदर मौजूद थी वो अपने बाकी काम करती रही। उसको याद ना रहा कि बहन उठी क्यों नहीं उठी, अभी तक सोई हुई है। उसको ये था कि अगर बहन की तबीयत ख़राब है, उसका सोने को दिल था, तो उसको सोने दूं, बाकी काम उसका भी मैं मुकम्मल कर लेती हूँ। सो अपनी बहन की मोहब्बत में वो बहन के काम भी करने लग गई। उसकी बहन ने जो काम ख़त्म करने थे वो भी शाहिदा करती रही, यहाँ तक कि दरवाजे पे आवाज़ आई, कोई आया है। उस तरफ मुतवज्जो हुई तो देखा माँ घर के अंदर दाखिल हो रही है।
शाहिदा ने माँ को सलाम किया, माँ ने भी बेटी को सलाम किया और घर में दाखिल हुई और पूछा मना कहाँ है। शाहिदा ने कहा माँ वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो जाके सो गई है, वो सोई हुई है। उसने कहा मैं उठती हूँ, उठ के काम करती हूँ, अभी कमरे में लेटी हुई है। यकीनन जो अपने ऑफिस से काम काज ख़त्म करते जो एक फ़ीमेल आती है, आते ही वो भी चेंज करना, जो एक जिम्मेदारी निभा के आए होते हैं, आपके अंदर एक थकावट होती है, आते हुई फ्रेश होना, चेंज करना, इस तरह इजी हो जाना कि मैं अपने घर में दाखिल हो गया हूँ। तो आते ही वो भी इस तरह बिज़ी हो गई, उसने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और जो भी इस तरह के फ्रेश होने के लिए काम होते उसने किया। उसके बाद जैसे वो ईजी हो गई, उसने कहा मना कहाँ सोई है। मैंने कहा वो सामने कमरे में। तो उसने कहा काफ़ी शाम हो गई है, मैं आज लेट आई हूँ। उसको कहो इतनी लेट नहीं सोते, फिर उसको रात को नींद नहीं आएगी। हमारे साथ अक्सर भी ऐसे होता था, कभी कभी जब हम सो जाए, मैं तो सोने के मामले में वैसे ही था, दिन को सोता था, रात सारी काम करता था। तो मैं जब लंबा सो जाता था, शाम हो जाती थी, फ़ौरन घर वाले उठा देते, इसको कहो इसको फिर रात को नींद नहीं आनी, इसको उठ जाए अब ये। तो मुझे उठा दिया जाता था। तो मैं कहता था मुझे सोने दो, क्योंकि मुझे होता था कि मैं रात को जागूँ। मेरी ये बचपन की आदत है बाखुदा कि सब सो रहे हों, मैं अकेला हूँ, ऊपर अंधेरा हो। अंधेरा हमेशा मेरी कमज़ोरी रही है, उजाला मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। जैसे रात होती है मेरा दिन शुरू हो जाता है। रात मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैं रात को तारे देखता हूँ, आसमानों पे कोशिश करता हूँ कोई उड़ती हुई चीज़ें मुझे नज़र आएँ, वो टूटता हुआ तारा नज़र आए, मैं हम कलाम हूँ। मेरी एक अजीब सी लाइफ है, तो मुझे रात बहुत अच्छी लगती है। खामोशी और बाहर घूमना, रात को कोई भी ना हो, मैं अकेला फिर रहा हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है बचपन से, आज भी। तो उसने कहा उसको कहो वो रात को उसको नींद नहीं आई, उसको जगाओ, उसको कहाँ है वो। उसने कहा अच्छा। माँ ने कहा मैं उसको रुको, मैं उसको खुद जगाती हूँ। माँ कमरे में दाखिल हुई, जिस कमरे में मना सो रही थी। माँ ने जाती आवाज़ दी मना उठ जाओ, शाम हो गई है। मना ने कोई जवाब नहीं दिया, यकीनन वो गहरी नींद सो रही थी। माँ ने फिर कहा मना तुमसे कह रही हूँ उठ जाओ। जब दूसरी दफ़ा भी कोई आवाज़ नहीं आई तो माँ और आगे बढ़ी कि इसको इतनी गहरी नींद आई है, क्या हुआ है, कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं होगी। तो उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसको कहा मना बेटा उठो। मना ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। या अल्लाह मेरी बेटी की तबीयत ख़राब तो नहीं होगी, क्या हो गया मेरी बेटी को। तीसरी दफ़ा जब कंधा पकड़ने पे भी बेटी ने जवाब नहीं दिया तो माँ ने फौरी तौर पे आगे बढ़ के दोनों कंधों से पकड़ा, उसको कहा मना मना उठो, मना उठो। मना का जिस्म इस तरह बेजान पाया माँ ने कि उसका कलेजा मुंह को आ गया, उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई, उसका जिस्म हल्का हल्का कांपना शुरू हो गया। उसको लगा कि अभी वो बेहोश आ जाएगी, उसको लगा कि अभी उसको कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा था जिस बेटी को वो कंधों से पकड़ के झंझोड़ रही है, लगता है वो इस दुनिया में नहीं है, लगता है वो मर चुकी है। उसका जिस्म बता रहा था कि वो सांस नहीं ले रही। इतना झंझोड़ने पे इंसान जितनी भी गहरी नींद में हो एक दफ़ा वो हिल जाता है। और वो माँ इस खौफ से कि मेरी बेटी मर तो नहीं चुकी, मेरी बेटी इस दुनिया से नाता तोड़ तो नहीं चुकी, जो उसके कंधों को झंझोड़ रही थी, अब वो ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रही थी। उसके बावजूद भी मना आंखें नहीं खोल रही थी। एकदम से माँ ने चीख मारी और चीख मार के पीछे हट गई मना, और इस तरह रोना शुरू कर दिया कि वो जो बाहर शाहिदा थी, बाबरा थी, वो भी भागती हुई माँ के पास गई। और माँ को इस अंदाज में रोता देख के उसको एहसास हो गया कि घर में कुछ अजीब सा हो चुका है। ये रोना इतना ऊंचा था, इतनी शिद्दत के साथ था कि साथ वाले जो चचा चची थे वो भी भागते हुए अंदर आ गई। खैर है, क्या हुआ है, कौन रो रहा है। और अंदर कमरों में आए तो देखा एलिज़ाबेथ रो रही है। पूछा क्या हुआ है, और एलिज़ाबेथ का रोने का स्टाइल ऐसे था जिस तरह माँ अपने लख्ते जिगर के मर जाने पे रोती है, वही अंदाज था रोने का। तो एक लम्हे को समझ गए और उन्होंने भी जाके जब मना को देखा और हिलाया तो वो समझ गए मना खुदा को प्यारी हो चुकी है। और जब उन्होंने भी हिला के देखा और इस तरह वापस एलिज़ाबेथ के बाद गए कि हौसला करो, और उसको बजाय कोई हौसला इस अंदाज का देते कि कहते उसको कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश है, वो इस तरह है, वो हौसला इस अंदाज का था कि खुदा की मर्ज़ी के आगे कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। जो खुदा की मर्ज़ी है हमें उसको मानना पड़ता है, और यही खुदा की मर्ज़ी थी कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। सब्र करो बेटी, हौसला करो,
माँ चीख रही थी, मेरी जवान साल बेटी 14 साल जिसकी उम्र, बाप वहाँ अस्पताल में पहले ही ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, मेरी 14 साल की बेटी कैसे चली गई। माँ धाड़ रही थी, चीखें मार रही थी, और वो भी उसको चुप करा रहे थे। जब वो गवाही भी पड़ गई थी उस चचा चची की भी, जिन्होंने कहा था हौसला करो, रब के आगे कौन बोल सकता है, तो माँ की धाड़ें और आसमान को चीरना शुरू हो गई, और उस घर में कोहराम मचाना शुरू हो गई, और उस घर में रोना धोना शुरू हो गया। इर्द गिर्द के जो हमसाए थे घर के अंदर इस तरह चीखो पुकार, इस अंदाज में रोना देख के वो भी सब जमा हो गया। और जब वो भी उस कमरे में आए और उन्होंने मना को देखा तो सबको अंदाज़ा हो गया मना अब इस दुनिया में नहीं रही। अब घर के अंदर एक मातम था, एक तूफान था, एक कोहराम था, एक उदासी थी, एक बेचैनी थी, एक घर में फौतगी हो चुकी थी। ये उन्होंने यहाँ पे जो फिक्रा कहा है वो मैं खैर आगे कहता हूँ, यहाँ पे नहीं बनता, आगे बनता है। उसके बाद जब सारे जमा हो गए, बाप को तो इतला दे नहीं सकते थे, तो वो तो थे ही ऑलरेडी एक ऐसी कंडीशन में। तो उसके बाद यही रोना धोना जिस तरह एक घर के अंदर हो जाए, अल्लाह का बंदा प्यारा हो जाए, अल्लाह को तो क्या होता है उस घर में, सो वही उस घर में भी वही सब कुछ हो रहा था। उसके बाद जब बड़े बुजुर्ग भी जमा हो गए, माँ तो होश में नहीं थी, छोटा भाई था और छोटी बहन बाबरा शायद थी, तो वो भी सारे रो रहे थे। उनकी बहन इस दुनिया से मर चुकी थी, इस दुनिया से जा चुकी थी। जब वो सारा कुछ हो गया तो उसके बाद जिस तरह एक रुखसत किया जाता है जाने वाले को, सफ़र को भी जो सफ़र पे भी जा रहा हो उसको भी एक ख़ास अंदाज में गले मिला जाता है और रुखसत किया जाता है, एक ख़ास अंदाज में रवाना किया जाता है, जिसको सफ़र आखरत कहते हैं। ज़िंदगी का आखिरी सफ़र, ज़िंदगी से नाता टूटा और आखरत का सफ़र शुरू हुआ तो इसको सफ़र आखरत कहते हैं। सफ़र आखरत में रवाना करने के भी कुछ कायदे कानून हैं, हर मज़हब के अपने अपने हैं। सो उसको भी मना को भी यकीनन सी बात है, जो बुज़ुर्ग बड़े जो जमा हो चुके थे जानते थे बाप तो है नहीं, सब कुछ माँ ने ही करना है और माँ ऑलरेडी होश में नहीं है, तो उन्होंने मिल के, क्योंकि अब टाइम जो बढ़ता जा रहा था, वो तमाम रसूमात जो होती हैं, आखिरी रसूमात एक जाने वाले की वो अदा की जानी थी। तो उसके बाद फ़ैसला हुआ कि इसको गुस्ल दिया जाए और गुस्ल के बाद इसको कफ़न पहनाया जाए, और उसके बाद वही सारा एक प्रोसीजर होता है कफ़न पहनाने के बाद, जिस तरह हर मज़हब के अपने एक असूल हैं। उस घर के अंदर जो रोना धोना इतना ज़ोर शोर से लगा हुआ था, वहीं पे ही मना को उठाया गया। माँ तो होश में थी नहीं, उसके कपड़े उतारे गए और उसको उस नलके के नीचे लेके गए जहाँ पे जाके उसको नहलाना था और उसके बाद उसको कफन पहनाना था। जैसे ही उसको उस नलके के नीचे गए और उसके सर के ऊपर पहले पानी डाला गया, ठंडा पानी डलते ही उसके सर पे कुछ देर जैसे ही ठंडा पानी डला तो जैसे कोई गहरी नींद में सोया होता है और उस पर एकदम से बाल्टी पानी की अंडेल दी जाए तो वो एकदम से छलांग मार के उठ के बैठ जाता है। वो ठंडा यख पानी उसके ऊपर गिरा तो मना इस तरह ठंडे यख पानी के गिरने की वजह से अजीब सी होके एकदम से उठी और फौरी कही, रोको रोको, पानी ना डालो मेरे ऊपर, क्या कर रहे हो तुम लोग। वो सब जो उसको नहलाने के लिए वहीं पे खड़े हुए एकदम से पीछे हो गए कि ये क्या हुआ है, मैयत उठ के बैठ गई है। सबको समझ ना आई, उसमें कमज़ोर दिल लोग तो भागने के लिए तैयार खड़े थे कि कहीं इसकी रूह तो नहीं आएगी, ये इसका कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि ये तो मर चुकी है। कमज़ोर दिल लोग फ़ौरन घबरा जाते हैं। एक मर चुका हो जिसका आपका दिमाग कबूल कर चुका हो और जब वो उठ के बैठ जाए तो हर बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो बुज़ुर्ग औरतें थी, समझ गई, उन्होंने हौसला किया और कहा, मना मना। उन्होंने कहा, हाँ क्या हुआ है। और एकदम उसको एहसास हुआ उसके कपड़े नहीं हैं उसके जिस्म पे। तो वो जो चादर इर्द गिर्द खड़े करके वो लोग खड़े थे, उसने फौरी तौर पे वो चादर ली और उसने उस चादर अपने ऊपर लपेट ली और उनसे कहा, क्यों मुझे ठंडे पानी से शाम के इस पैर नहला रहे हो। क्योंकि शाम को तो माँ घर आई थी और शाम का ही पैर था, रात तो उन्हें रखना नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये शुरू कर दिया थी रसूमात। उसी वक्त माँ के पास सारे भागे और उसको कहा, तुम्हारी बेटी होश में आ चुकी है। माँ को भी जब झंझोड़ के बताया गया, जो ऐसी अजीब सी हालत में थी, और वो आई अपनी बेटी को देखा तो अपनी बेटी से लिपट गई और धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया। और बेटी माँ से पूछ रही है, माँ मुझे क्या हो गया है, क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो, ये मुझे क्यों इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हुए थे। बेटी को कोई भी होश नहीं था। उनमें से किसी ने आवाज़ दी, तुम लोगों ने पहले भी एक गलती की है,
जब इसकी इस तरह की हालत थी तो कम से कम डॉक्टर को बुला के ले आते। तुम में से किसी को होश नहीं आया कि डॉक्टर को बुला के ले आओ, सारे परेशानी में लग गए। कोई इस तरह का अल्लाह का अक्लमंद बंदा नहीं था कि डॉक्टर को ले आता। अब जाओ कम से कम डॉक्टर को बुला के लाओ, पता तो लगे क्या हुआ ये सारा कुछ। तो सबको ये एहसास हुआ कि माना इसका बाप नहीं है, वो अस्पताल में है, माँ खुद अजीब सी हालत में चली गई थी। तो किसी के दिमाग में भी ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर को ही बुला के ले आए। जब वो मर चुकी थी तो तस्दीक कराने के लिए ही ले कहते बूढ़ी सारे आए जिन्होंने भी झंझोड़ के देखा। चचा चची ने झंझोड़ के देखा था या माँ ने झंझोड़ के देखा था, सिर्फ 3 लोगों ने झंझोड़ के देखा था। बाकी जो भी आता था मुंह देखता था और कहता था हाय जवानी में बेचारी चली गई। किसी ने भी उसको झंझोड़ के नहीं देखा था सिवाय 3 लोगों के, चचा चची और एलिज़ाबेथ ने, माँ ने। उसके बाद बाकायदा डॉक्टर को बुला के लाया गया और डॉक्टर ने उसका जब सारा चेकअप किया तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया, यही हम लोग एक गलती करते हैं कि जब भी कोई इस दुनिया से राब्ता तोड़ता है, मरता है, तो हम डॉक्टर से उसको कन्फर्म नहीं करते, खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मर गया है। ये असल में एक बहुत गहरी नींद कहलाती है। ये बीमार जब इस महसूस कर रही थी, कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इसने कहा मैं कुछ देर सो लूँ तो उसके बाद मैं उठ के काम करती हूँ। तो उसके बाद जब ये सोई है तो ये इंतहाई गहरी नींद में चली गई। एक तो कोमा होता है, एक दूसरा वो कह रहे थे, वो डॉक्टर उस वक्त कम छोटी थी, बाबरा कहती जो डॉक्टर ने मैं बताया था, एक गहरी नींद होती है जिसमें इंसान एक गहरी नींद में चला जाता है और बाज़-औक़ात इस नींद से वापस आने के लिए उसको 1 दिन भी लग जाता है, 1 हफ़्ता भी लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है और बाज़-औक़ात इंसान कई साल उस गहरी नींद से नहीं जागता। जैसे कोमा होता है, इससे मिलती जुलती ये कोई कैफियत होती है, लेकिन ये इंतहाई गहरी नींद में होता है। सुनने वाला उसको जितना झंझोड़ता रहता है वह होश में नहीं आता, वो अपनी नींद से नहीं जागता। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि जब उसके दिमाग पे ठंडा पानी पड़ा तो उसका दिमाग उसी वक्त वापस आ गया, वो नींद से जाग गई। ये मरी नहीं थी, ये गहरी नींद में थी। माँ के अवसान ख़ता हुए तो उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि गहरी नींद में थी, उसको झंझोड़ती रही। जब वो नींद से नहीं उठी तो वो समझ बैठी है मर गई है। और हमसायों को आए तो उन्होंने भी आके, जो चचा चचे थे उन्होंने भी झंझोड़ा, तो उन्होंने भी देख लिया कि जब इतने झंझोड़ने पे होश में नहीं आ रही तो यकीनन वो मर चुकी है, जबकि वो मरी नहीं थी, वो बहुत गहरी नींद में चली गई थी। ऐसी गहरी नींद जो हर इंसान के साथ नहीं आती, ये भी बीमारी की कोई एक टर्म कहलाती है। मुझे क्योंकि इस पर पता नहीं है तो इसलिए मैं खुद से कोई लफ्ज़ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो मुझे कहा है वो डॉक्टरों का कहना था, कोई गहरी नींद में चली गई थी। उसके बाद खुदा का शुक्र अदा किया गया कि वो बिल्कुल मना ठीक थी। और उसके बाद वो सारा घर में जो एक रोना और एक अफसुर्दगी, एक दुख का समा था, वो खुशी में बदल गया। इस कहानी के एंड में मुझे बाबरा ने कहा है, मदर साहब आपको ये छोटी कहानी भेजने का मकसद ये है, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इंसान की भलाई के लिए हर वो बात जो दूसरों के काम आ सके ज़रूर कहनी चाहिए। इस छोटी सी कहानी को इसलिए शेयर किया है, किसी का भी प्यारा इस दुनिया से जाए तो उसको अगर घर में तिबी मौत में मरे, मतलब बिस्तर पे था, बीमार था, क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पे गहरा फिक्रा कहा था। उन्होंने कहा तुम लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है कि अगर ये होश में ना आती, क्योंकि ऐसा मरीज़ बाज़-औक़ात कई साल होश में नहीं आता, कई दिन होश में नहीं आता, महीना होश में नहीं आता, 4 दिन होश में ना आता, तो तुम लोग तो आज रात ही इसको कब्र में दफना आते। और ये अगर कब्र में दफन होती तो उसके बाद इसका सांस घुटता और ये मर जाती। इसलिए कोई आपको अपना प्यारा घर में बीमारी से भी मरा लगे कि ये मर चुका है, ज़िंदगी से राब्ता टूट चुका है, ज़िंदगी की डोरी ख़त्म हो गई, फिर भी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को, मुस्तनद डॉक्टर को बुला के एक दफ़ा तसल्ली करा लीजिए अच्छी तरीके। जब वो कह दे हाँ जी अब ये अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, फिर आप उनका सफ़र आखरत की तैयारी करें, उससे पहले नहीं। वो कहती हैं अगर वो पानी उसके दिमाग पे ना पड़ता या उस वक्त होश में वो ना आती उस गहरी नींद से, तो हम यकीनन उसको मट्टी के हवाले कब्र खोद के उसको दफन कराते। और वो बेहोशी की हालत में जब कब्र में होती है, उसको जब होश आता, या वो बेहोशी की हालत में ही कब्र में अल्लाह को प्यारी हो जाती या दम घुटने से प्यारी हो जाती, क्योंकि कब्र के अंदर हवा वेंटिलेशन नहीं होती, दम घुट जाता है। तो उन्होंने कहा मेरी जो छोटी कहानी इसलिए है कि लोगों को कहिए, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी माँ ने उस वक्त बहुत सी जिम्मेदारियां थी उन पे, उनको समझ नहीं आई। एक माँ थी, उसका कलेजा अजीब सा हो गया ये सोच के भी कि उसकी 14 साल की बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मैं बहुत छोटी थी, तो कभी किसी के प्यारे के साथ वो डॉक्टर से ज़रूर तस्दीक कराया करें। मैं छोटा था, मेरे दादा अबू, मैं उसी रात को पहुँचा था, बीमार थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। पता था वो किसी वक्त भी अल्लाह के मेहमान बन सकते हैं, अल्लाह के हाथ जा सकते हैं, इस दुनिया के आखिरी मेहमान हैं। तो मैं रात को उनसे मिला था, मुझसे बहुत प्यार से मिले थे, और जब मैं सुबह उठा था तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। सब ने उनको कहा था कि अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं छोटा था लेकिन मैं बजी था नहीं डॉक्टर को बुलवाएं, तो मेरे अबू ने कहा था ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा था नहीं अबू, उनको लाजमी बुलाएं डॉक्टर को। डॉक्टर
तस्दीक कर दें। तो डॉक्टर को बुलाया गया था, उन्होंने भी तस्दीक की, हाँ जी वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने उनको सुपुर्द खाक किया था। तो उनका मैसेज जो सबको पहुंच गया कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर से तस्दीक ज़रूर करा लिया करें। ये जी 2 कहानियाँ थी उनकी। और पहली जो कहानी थी, जो उन्होंने देखा कि उनको लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने बाहर से यूके में थे, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने आके मेरे से इस पर बड़े मुझे बताया भी था, मेरी उनसे बड़ी सीखने को भी मुझे उनसे मिला था। बहुत सारे ऐसे लोग जो मरे हैं और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा और ज़िंदगी में वापस आए हैं। इसी तरह का ये भी एक पाकिस्तान का, मैं आपको कहता था ना, इस पे हम लोगों ने रिसर्च नहीं की, हम लोग सुनते नहीं ऐसे लोगों का। बहुत सारे अखबारों में भी छप चुका है कि मरी औरत उसके बाद ज़िंदा हो गई, मर्द मरा उसके बाद ज़िंदा हो गया, इस तरह ये ज़िंदा हो गए। तो उन्होंने अपनी ये फीलिंग बताई जो मैंने आज आपको कहानी में सुना दी, जो मैंने पढ़ा हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। जो मर गए थे, एंडीज जिनको कहते हैं, उनके भी सेम इस तरह के तासुरात हैं। हमें लेके गए, एक रोशनी थी, बेलें बज रही थी, मिलती जुलती सारी कहानी है। तो चलें, मेरे पास भी एक इस तरह की सच्ची कहानी आ गई जो मैंने पढ़ी थी। ये एक फैमिली बाबरा शायद जिनके नाना के साथ ये सचमुच में हुआ था, जो मैंने आज आपको सुना दी। सो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए। और फिर हर दफ़ा मैं कहता हूँ, उसकी रीज़न ये है, गलती का चांस ना करें। आप वॉइस मैसेज भी, इन्होंने मुझे वॉइस मैसेज किया, आप लोग भी मुझे वॉइस मैसेज भी करके कहानी सुना सकते हैं। यानी वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में जाके कहानी पूरी रिकॉर्ड करें, या फिर आप लिख के भेजें। वॉइस मैसेज में इन्होंने जब मुझे पूरी कहानी सुना ली तो इनको भूल गया, तो इन्होंने एंड में फिर एक छोटा सा मैसेज किया, मदर भाई सॉरी मैं अपना नाम बताना भूल गई। इसी तरह आप भूल जाएँ तो फिर से एक छोटा मैसेज कर दें। पूरी कहानी कोशिश करें एक ही वॉइस मैसेज हो, कोई बात भूल जाती है उसके लिए छोटा सा बाद में मैसेज कर दें। अपना नाम और शहर का नाम सच बताया करें, और लेकिन ये भी मुझे बता दिया करें ये जेन्युइन बताना है या फ़र्ज़ी बताना है। आखिरी जब कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें या लिख के भेजें, लफ्ज़ स्टोरी, STORY स्टोरी या कहानी वॉइस मैसेज में नहीं करना। अगर आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है तो उसके नीचे लिखना है STORY स्टोरी, लाजमी। चाहे आप लिख के मुझे कहानी भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, तो आखिरी लफ्ज़ लिखना है। वॉइस मैसेज के साथ वॉइस मैसेज नहीं भेजना। इन्होंने मुझसे पूछा जी वॉइस मैसेज में भी मैं जी लव स्टोरी कह रही हूँ, नहीं, लिखना है आपने स्टोरी STORY दोनों सूरतों में। और वॉइस मैसेज को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल ना कर दूँ। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पहले पाकिस्तान का कोड +92 313 6655500। रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। इसी तरह पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलेगा यही वाला कोड के बगैर 0313 6655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। एक और स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।